अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट के ऊपर फैसला सुना दिया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है अब ये राज्य सरकार का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब ये हमारा काम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है और यूपी सरकार से कई सवाल किए। इसमें पहला सवाल तो ये था कि क्या मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर बन सकता है, मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा इंजीनियर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एक और सवाल किया कि जो बौद्ध बख्शों को जो पढ़ाई कराई जाती है, जो उनको तालीम दी जाती है, तो फिर इसको भी बंद करना चाहिए। स्कूलों में जो वेद पढ़ाई कराई जाती है फिर उसको भी बंद करानी चाहिए। यूपी सरकार से एक और सवाल किया कि आप सिर्फ मदरसों को क्यों टारगेट कर रहे हो, इसलिए कि मदरसों के अंदर सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के ऊपर सवाल उठाए। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट। एनसीपीसीआर से बच्चों को लेकर के बात करती है, जो बच्चों के अधिकार होती है उसके ऊपर बात करती है। बच्चों को क्या खाना चाहिए, बच्चों को क्या पहनना चाहिए, बच्चों को कैसी तालीम देनी चाहिए, ये बच्चों के जो मामलात होते हैं इसके ऊपर एनसीपीसीआर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर को फटकार लगाई और कहा कि आप सिर्फ मदरसों के ऊपर आवाज उठाते हो, इसके अलावा जो अन्य धार्मिक जो पढ़ाई होती है उसके ऊपर तो आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ आपकी मदरसे के ऊपर क्यों दिलचस्पी है। और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर से कहा कि आप मदरसे का सिलेबस पढ़े हो, आपको मदरसे के बारे में पता है। एनसीपीसीआर ये कैसे काम करता है, ये सरकार के तरीके पर काम करता है, यानी सरकार जैसे कहती है वैसे एनसीपीसीआर काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारे मदरसे बच चुके हैं। हमारे मदरसों के ऊपर जो तलवार जो मंडरा रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट को दिल से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। तो अब हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है भाई, जो हमारे अंदर जो कमियां थी, हमारे मदरसों में जो कमियां थी, उसको हम लोगों को सही कर लेना चाहिए। देखो ये मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा, ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि जो एनसीपीसीआर जो एक मामला लेकर के उठाती है वो ये कि मदरसों के अंदर जो मिड डे मील का खाना होता है, जो ड्रेसें होती हैं, ये नहीं बच्चों को दी जाती। ये सही बात है, ये हकीकत नहीं दी जाती बच्चों को, ये बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। तो अब इसके ऊपर हमारे मदरसों की जिम्मेदारी बनती है कि अब हम बच्चों का ख्याल करें, बच्चों की भविष्य का ख्याल करें, सफाई सुथराई का खूब ख्याल करें। तो मैं एनसीपीसीआर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम मुसलमानों की आंख खोली, उसने बताया कि मदरसे के अंदर क्या होता है, मदरसे की जो डार्क रियलिटी है उसने सब दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि भाई देखो मदरसे ऐसे होते हैं, और ये रियलिटी उसने बताई है। एनसीपीसीआर बोले तो बीजेपी सरकार ने हम लोगों को ये भी एक मैसेज दिया है कि देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आने वाली आगे आने वाली जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी हो, वो बंद कर सकती है। तो लिहाजा आप सुधर जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है। तो हम मुसलमानों के ऊपर जो मुसीबतें आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज छिपा होता है, एक सवाल छुपा होता है, बस उसी सवाल में हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं। सुधरने की जरूरत है, सुधरना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सुधरोगे तो सुधार दिए जाओगे, नहीं आंख खोलोगे आंख खोल दी जाएंगी, नहीं आगे बढ़ोगे पीछे रह जाओगे। बस यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम उलमा की हिफाजत फरमाए, हमारे जो मदरसों की हिफाजत फरमाए। जब हमारे मदारिस रहेंगे तब हमारे और आपका ईमान महफूज रहेगा। मैं आपको बताऊं, अगर मदारिस ना होते तो हम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ना होते। बीजेपी सरकार ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा लिया मदरसों को बंद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।